नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। और आप यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसके ठीक बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इज़, एम, आर का इस्तेमाल पढ़ा। इज़ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वाज का इस्तेमाल, इज, एम, आर, इज का इस्तेमाल, एम का इस्तेमाल और आर का इस्तेमाल। अभी आज हम लोग बात करेंगे कि वाज और वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ वाज एंड वर। कहाँ करेंगे वाज। सबसे पहले तो कुछ बच्चे इसको बाज पढ़ते हैं, चूँकि गलत है, और इसको कुछ बच्चे वेयर पढ़ते हैं, वो भी गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन बाज और वेयर नहीं होता है, बल्कि वाज होता है और इसका मतलब वर होता है। तो पहले हम अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारें। यह भी हमारे इंग्लिश के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। जब हम किसी चीज़ को शुद्ध बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जागृत होता है, उत्सर्जित होता है, इमिट होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वाज और वर का इस्तेमाल। तो पहला इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हम जब अपने पास्ट स्टेट को बताते हैं, पास्ट स्टेट को बताने के लिए हम लोग वाज का इस्तेमाल करते हैं। भैया, पास्ट स्टेट क्या होता है? मैं कभी बच्चा था, मैं कभी क्रिकेट में कप्तान हुआ करता था। तो जब हमारे पुराने स्टेट थे, मैं एक स्टूडेंट था, आप एक बच्चे थे, वे लोग खिलाड़ी थे, वह शिक्षक था, जो पहले था लेकिन अब नहीं है, जिसकी अवस्था वो पहले थी अब नहीं है। अब एक कोई लड़की है, कुछ समय के बाद वह एक टीचर बन सकती है, कुछ समय के बाद वह माँ बन सकती है, कुछ समय के बाद कुछ उसका स्टेट बदलते रहता है। वह इंजीनियर बन सकती है, वह टीचर बन सकती है, वह डॉक्टर बन सकती है। तो जब हमें अपने पास्ट स्टेट के बारे में बताना है कि मैं पहले क्या था, जैसे मैं पहले एक छात्र था, वह पहले एक नेता था, वह पहले मेरा दोस्त था, आज नहीं है। तो जो स्टेट पहले के समय में था, आज उस अवस्था में नहीं है, उसको दर्शाने के लिए वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, किन किन सब्जेक्ट के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं और किन किन सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं। यदि आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा तो आप किस प्रकार के वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वाज का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी, इट, वन नेम, इस प्रकार के यदि सब्जेक्ट आपके समक्ष आए प्यारे बच्चों, तो उसके साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर याद रखना है प्यारे बच्चों। आई, ही, सी, इट, कोई नाम, राम, सोहन, सीता, गीता, ममता, विनीता, रीता, और वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? यदि सब्जेक्ट हमारा वी हो, यू हो, दे हो, दो नाम हो, टू नेम्स एंड मोर देन टू नेम्स, दो या दो से ज़्यादा नाम में भी हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो हमें जानना है कि किसके साथ वाज और किसके साथ वर, एकदम क्लियर होगा पूरी तरह से। अब आइए, पहला इस्तेमाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट स्टेट को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आई वाज a captain of my team, मैं अपने टीम का कैप्टन था, अब नहीं हूं क्योंकि मैं अभी क्रिकेट नहीं खेलता हूं। He was a good player, वह अच्छा प्लेयर था, वह अच्छा खिलाड़ी था, अब नहीं है। यानी कि उसकी अवस्था पहले थी ऐसी, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम पुराने अवस्था का पता करते हैं तो वहाँ पर वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो जाएगा यू वर अ वर्कर, तुम एक कार्य करता थे, अब नहीं है।
वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे, अब नहीं है, यानी कि हमारी अवस्था पुरानी थी, वहाँ पर हम लोग वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए सेकंड इस्तेमाल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों वाज वर का। तो सेकंड इस्तेमाल प्यारे बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाने के लिए होता है। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में यदि आप लिखना चाहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि वह खा रहा था, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। प्यारे बच्चों देखो, तो ये पुराने समय का, पिछले समय का, बीता हुआ समय का बात बता रहा है कि पिछले समय में कौन सा चीज़ कंटिन्यू फॉर्म में था, क्या हो रहा था। वे लोग हंस रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, मेरा भाई खा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, यानी कि कोई काम पिछले समय में हो रहा था, अब उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। उस प्रकार के भी सेंटेंसेस में हमें वाज और वर का इस्तेमाल करने को मिलता है। यानी कि हमारा उदाहरण और भी हो जाएगा, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर रीडिंग मैथ्स, तुम मैथ्स पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं वाज और वर का इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में भी होता है। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट स्टेट के बारे में भी बात किया। अब आइए एक इस्तेमाल और है, यदि आपको इसे लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप थोड़ा पीछे जा कर के इसको लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल समझिए, क्योंकि केवल देखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन यदि आप अपने नोटबुक में इसे लिखते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, और वो भी पूरी तरह से बिल्कुल मुफ्त। वैसे मुफ्त कुछ नहीं होता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। अब आइए तीसरा इस्तेमाल, जब हम पास्ट के फॉर्म में थे, पहले के समय में थे, और उस समय में फ्यूचर में बात किया था, वे लोग मेरी मदद करने वाले थे, मैं गाड़ी खरीदने वाला था, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला था, मैं सरकारी नौकरी करने वाला था, वह दिल्ली जाने वाला था, मेरा दोस्त मेरे घर आने वाला था। ये पास्ट के समय में कोई काम होने वाला था और हुआ नहीं। पास्ट के समय में कोई काम होने वाला था और हुआ नहीं, उस प्रकार के सेंटेंस को भी लिखने के लिए प्यारे बच्चों वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास्ट प्लानिंग को दर्शाने के लिए हम लोग वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, जो कि वो पूरा नहीं हुआ, येट नॉट कंप्लीटेड, इसको भी बोलेंगे। आइए, जैसे कि एग्जाम्पल, वह कार खरीदने वाला था, वह कार खरीदने वाला था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टू बाई अ कार। यस, एक चीज का इसमें एडिशन होता है टू का, यदि हम किसी कार्य को, किसी प्लानिंग को दर्शाना हो, उसमें हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आपको याद रखना होगा कि जिस हिंदी वाक्य में ये वाला आ गया ना, वाला था, वाला हूँ, वाला है, तो वहाँ पर टू लगता ही लगता है। यहीं पर यहाँ पर है रहता, खरीदने वाला है तो इज हो जाता, खरीदने वाला था तो वाज है। दूसरा भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला था, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला था, ये हमारा हो जाएगा आई वॉज
टू रीड इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करते हैं कि खूब बढ़िया से इस टॉपिक को समझे होंगे, वाज और वर्ग के इस्तेमाल को खूब बढ़िया से समझे होंगे। मात्र 3 इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा कि पास्ट स्टेट को बताने के लिए, उसके अलावा हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में भी पढ़ा, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा पास्ट प्लानिंग जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप सबके लिए। बस आप अपने मिशन पर काम करते रहें। एनी हाउ हम सबको उस मुकाम तक पहुंचना है ताकि हम लोग अपने लाइव क्लासेस को शुरू कर सकें, और आपके लिए मैं सदा कंक्रीट की तरह यहाँ खड़ा रहूँगा और रेगुलर वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। यदि आप सीखना चाहते हैं बस लगे रहें, बहुत समय नहीं है। यदि आप हमारे वीडियोज पर लगातार इस तरह से बने रहते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इंग्लिश का एक एक छोटा से छोटा अक्षर आपको पता चलेगा, आपकी सारी डिमांड्स को पूरे किए जाएंगे। यदि आपको पर्सनल कोई दिक्कत है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। 8210226183 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी आप और मैसेज करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।